डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, यार ये अच्छा भी लगता है काफ़ी सारे लोगों को, सरदर्दी भी लगती है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमें अपने सेमेस्टर एग्जाम भी निकालने होते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस चीज़ को पूछती है। एंड सारी दिक्कत बच्चों की यही रहती है कि यार स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से पढ़े, कैसे डीएसए को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आप जैसे कि थंबनेल और टाइटल देख के आए होंगे, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करता। अगर मैं इस समय एक स्टूडेंट होता और मेरे को सारी नॉलेज होती, सारा रोड मैप मेरे पास होता, तो डीएसए मैं स्टार्ट करता कैसे। तो इसमें मैंने 3 चैप्टर्स में इस वीडियो को डिवाइड कर रखा है। तो पहला चैप्टर है वो है मेरी खुद की एक्चुअली जर्नी, कि मैंने डीएसए कहाँ से पढ़ा, ठीक है, क्योंकि खुद से तो पढ़ नहीं सकते, बट मैंने डीएसए कब, कहाँ से, कैसे पढ़ा था, कौन से ईयर में स्टार्ट किया था, पूरी अपनी बीटेक की जर्नी और डीएसए की जर्नी में आपको यहाँ पे 2 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो जो मेरा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैंने अराउंड सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, जहाँ पे पीतमपुरा में चलती थी 3-4 कोचिंग। तो उनमें से एक कोचिंग मेरे को सही लगी, जिसके अंदर मैंने 18,000 रुपये दिए थे। वो ऑफलाइन प्रोग्राम था 6 महीने के लिए। अब वो प्रोग्राम इतना ख़राब नहीं था, बट मेरी इनकन्सिस्टेंसी बहुत बुरी थी। मैंने वहाँ से अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखी। अब वहाँ पे एक इशू जो कि मैं कहता हूँ था, वो ये था कि C++ और जावा दोनों में ही डीएसए साथ में इकट्ठा कराया जा रहा था। मतलब डीएसए करा रहे थे और दोनों लैंग्वेजेस भी साथ साथ करा रहे थे, उसके अंदर ही करा रहे थे। तो मैं उस समय ज़्यादा फोकस कर रहा था C++ लैंग्वेज के अंदर, जावा वाली को मैं इग्नोर कर रहा था उस समय के लिए। और वहाँ पे मैंने अपना डीएसए चालू किया, अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी और मैं रिकर्जन तक आ गया था। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ और रिकर्जन के मुश्किल क्वेश्चन, मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने कोचिंग ही वो छोड़ दी, मतलब मैंने 5-6 महीने तक नहीं पढ़ा। देखा जाए तो मैंने यार पैसे बर्बाद किए अपने पेरेंट्स के इस चीज़ के अंदर। तो फिर क्या हुआ कि मेरा पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया एंड मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही नहीं था। बट स्टिल उसके बाद जब बनने का वापस मन किया, मैंने देखा बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी इंटर्नशिप बड़ी बड़ी कंपनीज में लग रही है कॉलेज में, और तब तक मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं था। तो मैंने वापस थर्ड ईयर के अंदर अपना डीएसए चालू किया। मैंने वापस C++ लैंग्वेज को पकड़ा यहाँ पे एंड उसके अंदर डीएसए किया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ से आप मेरी गलतियों को भी प्लीज़ सुनना, बहुत बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप रिलेट भी कर रहे हो, कॉमेंट्स में भी बताना। थर्ड ईयर के अंदर आके मैं वापस से वही बेसिक्स पढ़ रहा था, मैं वापस से लूप चलाना सीख रहा था, या मैं एरे के ही सवाल करे जा रहा था बार बार। मैं वापस से बेसिक स्ट्रिंग्स, एरेज, इन सब के क्वेश्चंस कर रहा था एंड मैं एक्चुअल आगे के डेटा स्ट्रक्चर्स पे बढ़ ही नहीं पा रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज द प्रॉब्लम, कि जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ तो मेरे को उस समय की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को पॉइंटर समझ नहीं आ रहे थे। स्ट्रक्चर्स के जो पॉइंटर होते हैं, किसी क्लास का पॉइंटर, वो सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, और लिंक लिस्ट मेरे को फिर समझ नहीं आ रही थी। फिर उस समय यार मैंने वापस 1-2 महीने का गैप आया, डीएसए में मज़ा नहीं आ रहा था। फिर वापस डीएसए चालू किया। इस बार मैंने सोचा चलो जावा के अंदर डीएसए करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है इतना सारा। अब जावा के अंदर करने की वजह से, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग थी, तो मुझे लगा बहुत सारी चीज़ें अलग ही रहती होगी, तो मैंने वापस स्टार्टिंग से चालू किया पूरा अपना लैंग्वेज और डीएसए। वही बेसिक टॉपिक्स मैंने बार बार वापस पढ़े। उससे एटलीस्ट मेरे बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली हो गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और मैंने नोटिस किया 80 से 90% लैंग्वेज तो, और सारा लॉजिक वॉजिक तो बिल्कुल ही सेम था, राइट। एंड मेरे पर प्रॉब्लम ये हुई कि वापस से फिर रिकर्जन पढ़ना पड़ा, एरे पढ़ना पड़ा, स्ट्रिंग, बाइनरी सर्च, ये सब टॉपिक वापस से मैं पढ़ रहा हूँ। एंड देन जाके मैंने फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा ढंग से समझा एंड लिंक लिस्ट टॉपिक जावा के अंदर मैं थोड़ा अच्छे से कर पाया। अब जैसे ही वो हुआ पूरा, देन मेरा डीएसए का जर्नी थोड़ा अच्छे से हुआ। स्टैक्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, ठीक है, डीपी, ग्राफ, ये सब चीज़ें मैं कर पा रहा था फिर। एंड मैंने अपना डीएसए जो है वो ऑलमोस्ट 4th ईयर के स्टार्ट होने से पहले ख़त्म ही कर लिया था। हाँ, जब मेरी प्लेसमेंट चालू हुई तो उस समय तक मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं हो रखे थे, सारे ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को मिला के, लेकिन ठीक ठाक मेरे क्वेश्चंस हो गए थे। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल एडवांस, जैसे सेगमेंट ट्रीज और ट्राइज जैसे टॉपिक्स मैं नहीं कर पाया था। एंड ग्राफ के अंदर भी आई रिमेंबर क्लियरली कि मैंने DSU, डिसजॉइंट एंड यूनियन, मैंने नहीं किया था तब तक, और बहुत टफ क्वेश्चन भी शायद मैंने नहीं लगाए थे। बट स्टिल आई गॉट प्लेस्ड एट पेटीएम, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी। उस समय यार प्लेसमेंट होना इतना मुश्किल था भी नहीं, 2022 के अराउंड, राइट। तो ये मेरी डीएसए की जर्नी थी। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं मैंने कैसे पढ़ा। अब इसी के अंदर अगर बात करें कि भैया आपने पढ़ा कहाँ से, तो पहले जैसे कि मैंने बताया मैंने ऑफलाइन पढ़ा था। उसके बाद यार मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारी रिसोर्सेज से पढ़ा था। यहाँ पे मैं आप बताता हूँ मेरा सेकंड पॉइंट जो इस वीडियो का है, सेकंड चैप्टर, विच इज़ गलतियाँ। अब क्या क्या गलतियाँ की मैंने अपनी डीएसए की प्रिपरेशन में। गलती नंबर 1 थी चूजिंग द राइट लैंग्वेज या फिर चूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें टाइम वेस्ट करना। देखो, देयर इज नो सच थिंग एज एक सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आप डीएसए ज़्यादा इफेक्टिवली क्या शायद कर पाओ। अगर हाँ मेरे से पूछो तो मैं कहता हूँ कि C++ और जावा में से कोई भी अगर आप एक चूज़ करते हो तो आप आराम से यार डीएसए अपना कर पाते हो।
पाइथन के अंदर भी हो जाता है आजकल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हो तो किसी भी लैंग्वेज में जाता है, बट बच्चे अपना समय बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा रोना लगाता है। आज के टाइम पे भी मैं देखूँ 3rd 4th ईयर के बच्चे बोलते हैं, मैंने जैसे एक सीरीज लॉन्च की फ्री में, जावा DSA में पढ़ा रहा था, तो बच्चे नहीं सर हमें तो CPP में चाहिए, हमें तो C++ में। अरे भाई तू पढ़ तो ले, ऑलमोस्ट सारा कोड सिमिलर है, बट बच्चे कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। जब तक उनके 4 साल कॉलेज के बर्बाद नहीं हो जाते ना, तब तक वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मैं C++ पढ़ूँ या जावा। ठीक है, 1st ईयर के बच्चे का भी वही डाउट है, 2nd ईयर के बच्चे का भी वही डाउट है, 3rd ईयर के बच्चे का भी वही डाउट है, 4th ईयर के बच्चे का भी यार वही डाउट है। तो ये अगर ये आपका डाउट रहता है तो आपका समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्बाद होगा। मेरा थोड़ा बहुत हुआ था इससे, मैं मानता हूँ, लेकिन आजकल बच्चों बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, तो ये मत कीजिए। आप DSA आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपने DSA करना चाहिए। एक मेंटर आप चूज़ करो, एक टीचर चूज़ करो, चाहे वो C++ में DSA करा रहा हो, जावा में DSA करा रहा हो, पाइथन में DSA करा रहा हो, ठीक है, किसी और में DSA करा रहा हो। अगर आपको उसकी टीचिंग से समझ आ रही है चीज़ें, आप खुद से भी कुछ सवाल बना पा रहे हो, उसके साथ आप एक कनेक्शन फील कर पा रहे हो, वो जो आपको लॉजिक समझा रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है, इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहा है, अगर आपको वो समझ आ रहा है, चुप मार के चुपचाप से यार उससे पढ़ लो, उसी लैंग्वेज से। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने कॉलेज में C पढ़ी थी या कुछ और पढ़ा था और ये टीचर कुछ और पढ़ा रहा है। शांति से प्लीज इस चीज को पढ़ लो भाई। कंपनी जो आपको हायर करने वाली है और आपसे DSA के सवाल पूछती है, वो ये नहीं पूछेगी कि तुमने C++ में किया या जावा में किया, वो DSA का सवाल देगी, तुम किसी भी लैंग्वेज में करके दो। तो तुम इस चीज को कभी भी इस चीज से मत सोचो कि C++ थोड़ी इजी लग रही है, जावा का कोड थोड़ा बड़ा लग रहा है, पाइथन तो सबसे आसान लग रही है। ये फालतू की बातें होती है। सिर्फ मेंटर और अगर आपको उसकी टीचिंग्स पसंद है, ट्रस्ट करो उसके ऊपर, ठीक है। उनकी डेमो वीडियो देखो। अगर मुझसे पढ़ना पसंद है, मुझसे पढ़ो। अगर किसी और से पढ़ना पसंद है, स्टार्ट करो एटलीस्ट, ठीक है। ये सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती है। इसके बाद यार हमारी जो सेकंड गलती होती है बहुत बड़ी, वो है लेट चालू करना। बहुत सारे बच्चे इसी बहम में रहते हैं, फर्स्ट ईयर के कॉलेज में, यार फर्स्ट ईयर में हैं, अभी तो हमें मज़े करने हैं, सिर्फ हमें कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, ठीक है, हम फर्स्ट ईयर पूरा मज़ा करेंगे। सीनियर कह रहा था कि फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, मज़े करते हैं। फिर सेकंड ईयर में भी हम थोड़े से ऐसे लेजी हो जाते हैं, हमारी आदत लग जाती है, जो पढ़ने वाला हमारा एटीट्यूड होता है 11th 12th में ख़त्म हो चुका होता है ऑलरेडी। फर्स्ट ईयर में और हमने उसको बर्बाद कर दिया होता है। सेकंड ईयर में फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। फिर ज़बरदस्ती थर्ड ईयर जब होता है हमारा, तो हमारी अकल ठिकाने आती है कि अब तो प्लेसमेंट्स आ जाएगी फोर्थ ईयर से, तो फटाफट देख लेते हैं। फिर लास्ट के ले दे के हमारे पास 3-4 महीने बच जाते हैं, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ही हो पाता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 3 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ी कंपनी उखाड़ पाओ। करने के लिए हो सकता है, बट वो बहुत रेयर है, वो लक डिपेंडेंट भी है, ठीक है। तो मैं हमेशा यार हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि यार आप अपनी किस्मत के पीछे तो मत ही भागो ना यार, आप अपने हार्डवर्क के पीछे भागो। एंड एक फैक्ट ये है कि वो बच्चे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही कोडिंग चालू कर लेते हैं, वही सिर्फ वही बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में प्लेस होते हैं। मतलब मेजॉरिटी बच्चे जो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में दिखेंगे, वो ऐसे ही बच्चे दिखेंगे, वो नाकारा बच्चे नहीं दिखेंगे। कुछ दिख जाएंगे जो कि लास्ट में चालू किया होगा पढ़ना, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं। देखो पढ़ने के लिए तो DSA पढ़ना या एक कंपनी क्रैक करना, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले कोई मेहनत की नहीं होती, फिर उनका 3-4 लाख पर एनम का पैकेज लगता है, एंड देन वो 1-2 साल कंपनी में काम करते करते उसके साथ साथ घर जाके पढ़ाई करके मेहनत करके एक अच्छी कंपनी निकाल लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, वो जो आप मेहनत करोगे ना, जब आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, फिर घर आके आप अपना DSA पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अच्छा नहीं लगता हो किसी को भी, और ना आपका उस समय इतना डिसिप्लिन होता है या फिर मन करता है, या मोटिवेशन तो मर ही जाती है तब तक। कॉलेज एक बहुत सही टाइम है, 4-4 साल मिल रहे हैं बीटेक में, BCA में भी 3-3 साल मिल रहे हैं। यहाँ पे ही अगर आप सारी चीज़ें कर लेते हो, इस टाइम को पूरा यूटिलाइज कर लेते हो, तो बाद में आप ना तो बर्डन फील होता है आपके पेरेंट्स को, ठीक है, ना आपको ऐसा फील होता है कि हम बर्डन बन रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, अभी भी जॉब नहीं लग पा रही है, या हम पढ़ रहे हैं अभी भी यार, या फिर अभी भी हम उनसे पैसे लेके रिसोर्सेज पे लगा रहे हैं ताकि हम पढ़े या कुछ करें, ठीक है। ये मत करो, अभी पढ़ लो, स्टार्टिंग करो, जल्दी चालू करो पढ़ना। जल्दी अगर चालू करते हो, आप सस्ते में भी पढ़ पाते हो, पैसे भी बचते हैं। कैसे बचते हैं? अभी आप मान लो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक का मान लो कोई कोर्स ले रहे हो जिससे आप DSA पढ़ रहे हो, वो फिर भी उतना नहीं है कंपेयर टू जब आप 3rd 4th ईयर में आ जाओगे, आपसे कुछ नहीं हो रहा होगा, तो आप 20,000, 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख के प्रोग्राम लोगे जिसमें आपको जॉब गारंटी या जॉब असिस्टेंस मिलेगी। लेते हैं आप में से बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों की रियलिटी है, सच्चाई है, ठीक है। अभी आप करते हो चिंदी बना, क्यों खर्चा करूँ, फ्री में सब मिल रहा है, बाद में आप रोते हो। फ्री कंटेंट बहुत अच्छा है अगर आप डिसिप्लिन हो तो। अब लास्ट में इसमें बात करते हैं मिस्टेक्स की, गलती नंबर हमारी 3।
विच इज़ मल्टीपल ट्यूटर्स या फिर रॉन्ग रिसोर्सेज अगर मैं बोलूँ तो मैंने खुद यार बार बार मतलब 3-4 लोगों से 4-5 लोगों से मिला के DSA पढ़ा है, जो कि एग्जैक्टली बुरा नहीं था, 3-4 लोग इसमें से बढ़िया ही थे। बट आपको यार मैं काइंड ऑफ रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक ही ट्यूटर से पढ़ रहे हो जिसने कंप्लीट तरीके से DSA पढ़ा रखा है, या उसका कोई बैच है जिसमें वो कंप्लीट तरीके से DSA पढ़ा रहा है, तो आप प्लीज़ स्टिक टू दैट ओनली, स्टिक टू दैट टीचर। मैक्सिमम 2 ट्यूटर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई टॉपिक इससे पढ़ लिया, कोई उससे पढ़ लिया, आप बेसिक चीज़ इससे पढ़ ली, एडवांस उससे पढ़ ली, ये सब चीज़ें सही है। बट अगर आप बार बार मल्टीपल ट्यूटर्स के पास जाते हो तो मोर और लेस होता क्या है कि आप फिर जैसे एक बंदे से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर अगले बंदे से भी आप स्टार्टिंग से ही चीज़ें पढ़ना चालू करते हो। बहुत बार ऐसा होता है जिससे आपका समय बर्बाद होता है, ठीक है, एंड यू कीप ऑन रिवाइजिंग द सेम टॉपिक्स अगेन एंड अगेन विच इज़ यूजलेस, राइट। तो ये चीज़ आप मत करना, सही ट्यूटर्स ही चुनना। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा अगेन, प्लीज़ डेमो वीडियोस सबकी देखा करो। अगर आप अपना ट्यूटर इस बेसिस पे चूज़ कर रहे हो कि ये मेरा जो भैया दीदी है ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, अटलाशियन जो भी है इन सब कंपनियों में काम करता है, इसलिए ये बहुत फाड़ पढ़ाता होगा, तो बेटा आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैंने जिससे भी आज तक DSA ढंग से पढ़ा है, ठीक है, उनमें से जो मेरे बिल्कुल बेस्ट टीचर थे वो इन कंपनीज में प्लेस्ड नहीं थे, बट वो पढ़ा बहुत ज़बरदस्त रहे थे, ठीक है। इट इज़ द सेम थिंग लाइक कुछ बच्चे नहीं होते 11th-12th में IIT JEE की उनको कोचिंग चाहिए होती है और उनमें चुल होती है कि नहीं हमारे टीचर, अबे तूने खुद IIT नहीं निकाला, तू क्या पढ़ाएगा। ये वाली जो चुल बच्चों में होती है उनका कभी कुछ नहीं हो पाता। तो अगर आप भी इस वजह से चूज़ कर रहे हो कि यार कोई फैंग का इंस्ट्रक्टर होना चाहिए हमारा सिर्फ, तभी पढ़ेंगे, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। डेमो वीडियो सबकी देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई फैंग का इंस्ट्रक्टर है, मतलब वो फैंग कंपनी में काम कर चुका है या करता है और फिर वो DSA पढ़ाया है तो वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा। बहुत चांसेस है कि वो भी अच्छा पढ़ा सकता है, बट आप पढ़ के देखो, पहले एक बार कंटेंट देखो, सवाल लगाओ, आपको चीज़ें समझ आ रही है, कंटेंट की डेप्थ देखो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक टॉपिक जिसको कराने के लिए 3 से 4 घंटे लगने हैं, किसी ने उसको 30 मिनट में करा दिया गया है। इन चीज़ों को नोटिस करो, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी तो है ही, बट क्वांटिटी भी ज़रूरी है। अब आ जाता है इस वीडियो का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। बड़ा छोटा सा चैप्टर होगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं खुद अगर आपकी जगह होता तो इस समय मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स को स्टार्ट कैसे करता, मेरा क्या टेक्निक रहती, मैं कब से करता। देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता मैं तुरंत DSA चालू कर देता। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे जल्दी करता, मतलब चालू। दूसरी चीज़ यार मैं C++ जावा में से किसी भी एक में DSA कर लेता, ज़्यादा रोता नहीं। उस बेसिस पे मैं करता चालू जिस बेसिस पे अगर मान लो मेरे को कोई टीचर है वो मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि अच्छा DSA अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, मेरे पास उसके डेमो लेक्चर है, मैं देख सकता हूँ कि कंटेंट कैसा है, कैसा पढ़ा रखा है, मैं पढ़ के देखूंगा एंड देन फिर मैं सीधा चालू करूंगा। मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि जैसे ही मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ लिए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरेस कर लिया, तो साथ साथ यार फिर मैं ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि GFG प्रैक्टिस हो गया, इन सब पे भी यार और भी जितने भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं उन सब पे कॉन्टेस्ट देना या मैं चालू करूंगा, या फिर अभी कॉन्टेस्ट अगर नहीं भी तो मैं सवाल लगाना बहुत सारे अब चालू कर लूँगा। एंड मैं उस रिसोर्स को भी डेफिनेटली सिर्फ उसी रिसोर्स को देखूंगा जिसके अंदर क्वेश्चंस करा रखे हैं। ये ना हो कि 2-3 क्वेश्चंस करा रखे हो। एट दी एंड देखो DSA में ले दे के आपको 400-500 क्वेश्चन या 300-400 क्वेश्चन आपको निपटाने पड़ते ही है। अब चाहे आप 100 क्वेश्चन किसी बैच में निपटाओ, 400 क्वेश्चन खुद से करो, मतलब आपको एटलीस्ट इतने क्वेश्चन करने होते हैं। 150 काइंड ऑफ यूनिक तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि सब कुछ कवर कर लेते हैं, 150 से 200। बट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक क्वेश्चन की एक ही वेरिएशन करोगे। आप जब तक उसको 2-3 बार नहीं करते उसके जैसे क्वेश्चन, तब तक आपको वो वाला लॉजिक या वो वाला एल्गोरिदम आपके दिमाग में फिट नहीं बैठता है। तो इसलिए इतने क्वेश्चन यार हमारे मस्ट है। इतने मिनिमम क्वेश्चन आप मैं देखूंगा करने के लिए, एंड मैं साथ साथ सवाल भी लगाना चालू कर दूंगा। एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि यार मैं 6 महीने से ज़्यादा अपने DSA को ना दे रहा हूँ। 6 महीने से ज़्यादा ना दे रहे का मेरा ये मतलब नहीं है कि उसके बाद मैं DSA ना पढ़ूँ। इसका मेरा ये मतलब है कि मैं बीच में बैकलॉग्स ना बनाऊँ, मैं बीच के अंदर 1-2 महीने के गैप ना दूँ, क्योंकि फिर स्टार्टिंग से चालू करना पड़ता है। मैं DSA को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी रखूँ, नंबर 2 प्रायोरिटी में अपने CGPA, एकेडमिक, कॉलेज एग्जाम इन सबको रखूँ, उसके बाद जो भी चीज़ें होती है नंबर 3 प्रायोरिटी पे रहेगी। तो ये प्रायोरिटी आपको बनानी पड़ेगी। ऐसे अगर आप चालू करते हो यार और एक इंस्ट्रक्टर से किसी से पढ़ते हो तो आप बढ़िया एक्सेल कर सकते हो DSA के अंदर। अगर यार आप लोगों को DSA पढ़ना है मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में अभी, तो इसी चैनल GFG पे आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एक फ्री DSA का कोर्स चल रहा है जो कि यार मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल उसको चालू करो। अभी वो ऑनगोइंग कोर्स है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी अराउंड 45 आवर्स का कंटेंट उसमें डल गया है, ठीक है। बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, आपका एरेस, 2D एरेस और लैंग्वेज के बेसिक्स जितने भी होते हैं सारे यार कवर हो चुके हैं। एंड रिकर्जन इज ऑल्सो कमिंग सून, तो वो टॉपिक्स भी आएंगे, फिर पूरा DSA वहाँ पे कवर होने वाला है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा आप में डिसिप्लिन कम है, आप डिसिप्लिन बना के
लाइव पढ़ना चाहते हो बिल्कुल एक लो स्ट्रेंथ बैच के अंदर, तो उस बैच की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर भी, एंड बच्चों के रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आप उस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, एक अफोर्डेबल बैच है, अंडर 10,000 आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है, और डिस्काउंट भी हम चलाते रहते हैं, तो काफ़ी सस्ता आपका बैच हो जाएगा, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो अगेन। बट अगर आप उसके अंदर एनरोल कर रहे हो तो डिसिप्लिन रहना, ताकि आपके पूरे पैसे यार वसूल हो जाए अच्छे से। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको बातें सही लगी होगी। कमेंट करके बताना कि आपकी डीएसए की जर्नी कैसी थी, और ये भी कमेंट करना कि यार आज से मैं डीएसए चालू करने वाला हूँ।